डियर स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं अगेन आपको फिर से बता दूं कि ये जो हमारा चैप्टर है, एक्चुअली दिस चैप्टर इज प्रिंसिपल बेस्ड इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिकल बेस्ड। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें दो तरह की प्रॉब्लम्स मिलेंगी। एक तो वो प्रॉब्लम्स होंगी जो हमें प्रूफ करनी होगी और एक वो प्रॉब्लम्स होंगी जिनके हमें आंसर्स फाइंड आउट करने होंगे। तो जिन प्रॉब्लम्स को हमें प्रूफ करना होगा उन प्रॉब्लम्स में हमें क्या करना होगा, जो प्रिंसिपल यूज्ड हैं उन्हें समझना होगा और उनके स्टेटमेंट्स को लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। जबकि ऐसी प्रॉब्लम जिनमें हमें आंसर फाइंड आउट करना है उसमें हमें सिर्फ कुछ कॉन्ट्रेरी एग्जाम्पल को ढूंढना होगा और उसके आधार पर हम वहां पर डिसाइड करेंगे कि वो प्रॉब्लम जो है वहां पर क्या स्टेट करना चाहती है। तो हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है, शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r स्टार टू r स्टार डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 1 by x is 1 1 and on to where r star is the set of all non-zero real numbers. Now is the result true if the domain r star is replaced by n with codomain being same as r star. तो अब इस प्रॉब्लम के दो पार्ट है यहाँ पर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। एक पार्ट में तो हमें यहाँ पर शो करना है यानी प्रूफ करना है कि ये जो हमारा फंक्शन है fx इज इक्वल टू 1/x ये 1 1 और on 2 है। जबकि इस प्रॉब्लम का जो दूसरा पार्ट है उसमें ये कहा गया है कि अगर हम डोमेन को यानी इस r स्टार को रिप्लेस कर दें विद सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और कोडोमेन को सेम रहने दें तो क्या होगा, यानी ये फंक्शन उस केस में फिर 1 1 and on 2 होगा या नहीं होगा। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, यहां पर ये जो फंक्शन आपका डिफाइंड है दैट इज फ्रॉम r स्टार टू r स्टार, यानी ये फंक्शन डिफाइंड है नॉन जीरो रियल नंबर्स के सेट से नॉन जीरो रियल नंबर्स के सेट पर। यहां पर नॉन जीरो रियल नंबर्स का मतलब हो गया कलेक्टिंग ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़कर बाकी सभी जितने भी हमारे रियल नंबर्स हैं उनका सेट। अब यहां पर fx इक्वल टू 1/x दिया है, तो मैंने बताया था आपको कि जैसे अगर हमें यहां पर किसी प्रॉब्लम को प्रूफ करना है तो उसके लिए हम जनरलाइज स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे इसकी हमें यहां प्रैक्टिस करनी होगी। तो सिंपली इस केस में अब हम इसको 1 1 दिखाना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं, fx1 इज इक्वल टू fx2 लेते हैं और इसके बाद जब हम यहाँ पर देख लेंगे, हम जब हमारा fx 1/x है तो जब हमने यहाँ पर x1 को रिप्लेस किया तो ये 1/x1 हो जाएगा। तो इसलिए fx1 की वैल्यू हो गई 1/x1 और fx2 की वैल्यू हो गई 1/x2। और जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया या कहिए क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पर कर दें देन वी शैल ऑब्टेन x1 इज इक्वल टू x2। तो इस तरह से हम कहते हैं सो f इज 1 1। इसके पीछे ये प्रिंसिपल काम करता है। अगर हम यहां से देखें तो हमारा x एलिमेंट होता है और fx होती है उसकी इमेज। अब इसमें ये कहा गया है कि मान लीजिए दो इमेजेस हैं fx1 और fx2। fx1 है एक इमेज और एक इमेज है fx2 और ये रिलेटेड है x1 एलिमेंट से और ये fx2 रिलेटेड है x2 एलिमेंट से। तो ये प्रॉब्लम यहां पर ये जो स्टेटमेंट है वो इस बात को मेंशन करता है कि अगर दो इमेजेस को सेम कर दिया जाए, यानी अगर हम ये कहें कि fx1 और fx2 दोनों एक ही चीज है, तो इस स्टेटमेंट को प्रोसेस करने के बाद हमने ये देखा कि x1 और x2 भी वही एक ही चीज है, यानी ये दोनों इमेजेस सेम है तो ये दोनों एलिमेंट भी सेम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक एलिमेंट एक इमेज से एसोसिएटेड हो गया, सो इट कैन बी सेड दैट f इज 1 1। अब बात आती है ऑन टू की, कि हम इसमें फंक्शन को ऑन टू प्रूफ करने के लिए, क्योंकि हमें यहां शो करना है, तो जनरलाइज स्टेटमेंट को हम कैसे मेंशन करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे फॉर एनी y बिलोंग्स टू r स्टार, यानी हमने क्या किया कि कोडोमेन का कोई एलिमेंट ले लिया, क्योंकि ऑन टू दिखाने के लिए ऑन टू का मतलब होता है ऐसा फंक्शन जिसके कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट किसी न किसी डोमेन के एलिमेंट की इमेज होना ही चाहिए। इसी बात को हम यहाँ पर एक जनरल स्टेटमेंट की फॉर्म में मेंशन करते हैं। तो हमने y कोई एलिमेंट ले लिया जो बिलोंग कर रहा है फंक्शन के कोडोमेन को, तो इसके लिए वी कैन चूज x एज 1/y।
तो कोई ना कोई इस यहाँ पर इस हमारे कोडोमेन के किसी एलिमेंट के लिए कोई ना कोई एलिमेंट यहाँ एक्स में होगा, जो कि वो जो एलिमेंट है हमारा इस कोडोमेन का, वो इमेज होगा इस डोमेन के एलिमेंट के लिए। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हम जो भी एलिमेंट चूज करेंगे x को, वो हमारा 1/y की फॉर्म में हो सकता है। तो सच दैट अब हमें आगे क्या करना होगा, हम इस फंक्शन में 1/y को रिप्लेस करेंगे। सिंपली इसमें करना ये होता है कि जब भी कभी इस तरह से हमें प्रूफ करना हो कि ये फंक्शन ऑन टू है, तो हमें करना ये होगा कि हम सबसे पहले जो हमें फंक्शन दिया है f(x) = 1/x, हम इस f(x) को y से रिप्लेस कर लेते हैं। तो ये हो गया 1/x। इसके बाद क्या होगा, यहां से हम x को फाइंड आउट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ y। तो यही कहा गया है कि फॉर एनी y बिलोंग्स टू r स्टार वी कैन चूज x एज 1/y। हम कोई x चूज कर सकते हैं जो कि 1/y की फॉर्म में हो सकता है। तो जब हम इस फंक्शन में 1/y को प्रोसेस कर रहे हैं, 1/y को प्रोसेस करना इनडायरेक्टली x को प्रोसेस करने जैसा ही है, क्योंकि मान लीजिए हमने f(x) ले लिया और क्योंकि x की वैल्यू 1/y है, तो हम x को 1/y की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और जब 1/y की फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमारे पास में y आ रहा है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास में कोई भी ऐसा एलिमेंट जो हमारे कोडोमेन में अवेलेबल है, वो किसी न किसी डोमेन के एलिमेंट से एसोसिएटेड है। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रूफ हो जाता है कि जो फंक्शन है हमारा वो एक ऑन टू फंक्शन है। अब कई बार इन स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करने में स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझें और ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको इसी फॉर्म में लिखने की प्रैक्टिस करें, और ताकि आप इजीली इसको एग्जामिनेशन में अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें और आपको जितने भी मार्क्स का वो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है वो पूरे नंबर आपको मिल सकें। अब हम अगली बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन का एक अगला पार्ट है, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन r स्टार इज रिप्लेस्ड बाय n। अब यहां पर क्या होगा कि इसमें हमसे आंसर पूछा गया है कि क्या ये फंक्शन अगर हम यहां पर r स्टार की जगह n रिप्लेस कर दें, यानी अब ये फंक्शन ऐसे हो जाए डिफाइंड फ्रॉम n to r स्टार, तो क्या ये फंक्शन हमारा उस केस में भी 1/1 and on to होगा। तो अब हम क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट देखते हैं। तो अब यहां पर क्या हुआ कि जो फंक्शन है वो डिफाइंड हो गया फ्रॉम n, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू r स्टार, यानी सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड वैसे ही होगा f(x) = 1/x। अब इस केस में क्या करना है, इस केस में हमें करना ये होता है कि हम ट्रायल एंड एरर के बिहाफ पर पहले से ही देख लेते हैं कि वो जो फंक्शन है हमारा वो 1/1 या ऑन टू है या नहीं। फिर हम अपने स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लीजिए वो 1/1 नहीं होता या ऑन टू नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, उस केस में एक कॉन्ट्रेरी एग्जाम्पल लेते हैं और उससे जो भी स्टेटमेंट है उसको वहां पर हम फॉल्स कह देते हैं कि ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए अगर वो ट्रू है, जैसा कि इस केस में देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है हमारा वो ये जो हमारा डोमेन है और ये जो कोडोमेन है, इसके लिए हमारा जो फंक्शन है वो 1/1 है, तो हम जनरलाइज वे में क्या लिखेंगे, कैसे स्टेटमेंट लिखते हैं वो समझेंगे। तो हम लिखते हैं f is 1/1 बिकॉज एवरी एलिमेंट इन द डोमेन ऑफ f हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन द कोडोमेन ऑफ f। f हमारा 1/1 है क्योंकि अगर हम डोमेन के किसी भी एलिमेंट को ले लें तो हमारे कोडोमेन में उसके लिए एक और सिर्फ एक इमेज ही आएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये नेचुरल नंबर्स का सेट दिया है। अब हम यहाँ पर n की वैल्यू को अगर हम 1 रखते हैं तो 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पर ये n है और ये है r स्टार, तो ये जो अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो 1 जो है वो 1 से एसोसिएटेड हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमने ले लिया नेचुरल नंबर 2, तो 2 की बात करते हैं तो यहाँ 1/2 आ जाएगा, क्योंकि ये तो रियल नंबर्स का सेट है तो 1/2 यहाँ आ सकता है, तो 2 1/2 से एसोसिएट हो जाएगा। ऐसे 3 की बात करें तो 3 हो जाएगा एसोसिएट 1/3 से। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास में हर एलिमेंट की इमेज अवेलेबल होगी और एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, तो इसलिए फंक्शन 1/1 है। तो हम इस तरह का जनरलाइज स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देंगे और इससे हम ये मेंशन कर पाएंगे कि हमारा फंक्शन 1/1 है। अब बात करते हैं ऑन टू की। तो मैंने आपको बताया था कि हम ट्रायल और एरर के आधार पर ये देख लेते हैं फंक्शन ऑलरेडी हमारा 1/1 या ऑन टू है या नहीं है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है,
तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल की हेल्प ली। हमने कहा f इज नॉट ऑन टू बिकॉज फॉर एग्जांपल एलिमेंट -1 इज नॉट इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन द डोमेन ऑफ f। ये मान लीजिए कि यहाँ पर ये आपका नेचुरल नंबर्स का सेट है और ये है आपका नॉन जीरो रियल नंबर्स का सेट। तो नॉन जीरो रियल नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली इसमें -1 आएगा, लेकिन ये जो -1 है ये डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हम x की जगह कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर दें, क्योंकि हमारा डोमेन नेचुरल नंबर का सेट है, तो किसी भी नेचुरल नंबर को रखने पर जो fx की वैल्यू है यानी 1/x हमें -1 तो प्रोवाइड कर नहीं सकता है, लेकिन -1 हमारा इसमें तो है। इसका मतलब -1 हो गया या -2 हो गया या -3 हो गया। ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स, ये जो एलिमेंट्स हो जाएंगे ये हमारे आर स्टार के, ये एलिमेंट्स डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेजेस नहीं होंगे। तो इस केस में ये जो हमारा फंक्शन है ये ऑन टू नहीं होगा। तो इस बात को हम ऐसे लिखेंगे f इज नॉट ऑन टू बिकॉज फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट -1 इज नॉट इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन द डोमेन ऑफ f। तो यहां पर ये बात ध्यान देने की है कि जब भी हम आंसर करेंगे तो दो तरह की प्रॉब्लम होंगी। एक प्रॉब्लम जिसमें हमें शो करना होगा, तो शो करने के लिए 1 1 और 1 2 दिखाने के लिए जैसे हमने पहले प्रोसेस किया था fx1 इज इक्वल टू fx2 दिखाएंगे, जिससे हम ये शो कर देंगे फंक्शन हमारा 1 1 है और हम फंक्शन में अगर x की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ y और उसके बाद हमारे पास y आ जाएगा, तो हम कह देंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो ऑन टू है। लेकिन जहां हमें आंसर करना होगा कि ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है या नहीं है, उस केस में अगर मान लीजिए फंक्शन 1 1 या ऑन टू नहीं है तो हम एक कॉन्ट्रेरी एग्जांपल से इस बात को शो करेंगे, और अगर वो है तो हम इस तरह के जनरलाइज स्टेटमेंट देंगे फॉर 1 1 और ऑन टू के लिए।